हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी और किस तरह से हम लटकन का अलग पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। यहाँ पर मैंने गले की लंबाई ली है। उसके बाद में डिज़ाइन को यहाँ बनाएंगे तो सबसे पहले एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में ऊपर से यहाँ पर आपको 3.5 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है इस तरह से। उसके बाद में अब इस पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से 4.5 इंच लेना है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। उसके लिए आपको ना पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। तो फिर आपको चॉक से डार्क करना है। डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से बना लेना है। उसके बाद में ना अब 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम डिज़ाइन बनाएंगे और अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बाहर वाली लाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में इस तरह से मैंने डिज़ाइन को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है तो जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख लीजिए बराबर से तीनों को ही रखना है और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ इनको अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी तरफ अच्छे से मैंने पिनअप लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले में जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है और जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो आपको जो सिलाई है वो हमेशा ही किनारे से लगाते हुए लगाना है। और जब आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हो तो फिर आपको आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब यहाँ पर सबसे पहले ना जो कॉर्नर है उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है तो
डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले जो हमारा गला है, तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करेंगे और अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज की फिनिशिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच की रखी है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। उसके बाद में दोनों तरफ से फोल्डिंग करते हुए और एक फोल्ड करना है। सभी में मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और अब यहाँ पर इसे सीधा करेंगे। इसी तरह से सभी लटकन को बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है। जैसे यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाए हैं, लटकन बनाए हैं, सेम वैसे ही डोरी में भी लटकन को बनाना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से कट कर लेना है और अब यहाँ पर लटकन को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही लटकन को मैंने बना लिया है। बीच में से कट करते हुए अब यहाँ पर गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको ना डोरी के ऊपर में अच्छे से 2-3 बार सिलाई से पक्का करना है। अब यहाँ पर डोरी को बांध लेंगे। उसके बाद में जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं तो उसी डिज़ाइन का ना यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ब्लाउज़ को डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर ना इस तरह से 5 निशान को लगाना है। 5 लटकन यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर लटकन को लेना है और उसमें ना एक मोती को अटैच करना है। एक मोती को इस तरह से डालते हुए अच्छे से आपको इसे पैक कर लेना है और उसके बाद में फिर धागा कट कर लेंगे और फिर इसे आपको लॉक करना है। अब यहाँ पर दूसरा लटकन लेंगे और इसमें भी एक मोती को डालना है और अच्छे से इसे सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसी प्रोसेस में सभी डिज़ाइन को यहाँ पर बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए जो धागा कट किए थे उसे आपको लॉक कर लेना है। उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। टक्स के लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। दोनों ही तरफ से सिलाई को लगाने के बाद में ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में
बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही न्यू न्यू डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।